Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Computer Organization and Assembly Language. आज हम एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स शुरू करने जा रहे हैं जिसमें मैं आपको असेंबली लैंग्वेज की जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी टाइप्स और फिर उनकी एग्जांपल्स के साथ इंशाल्लाह मरहलावार जो है वो तारुफ पेश करूँगा। जैसा कि इससे कबल हमने पहला असेंबली लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है उसको देखा कि वो कहाँ से शुरू होता है, उसके कितने सेक्शंस होते हैं और कैसे उसको एंड किया जाता है। अब चूंकि असेंबली लैंग्वेज के प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर आप समझ चुके हैं, तो अब हम इंशाल्लाह इसकी इंस्ट्रक्शंस का सबका तारुफ पढ़ते हैं ताकि आप इसकी इंस्ट्रक्शंस को आहिस्ता आहिस्ता सीखना शुरू करें, फिर आप उनको एग्जांपल्स में इस्तेमाल में लाएं और उनसे फिर प्रोग्रामिंग आप शुरू करें। तो चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की जानिब। इंटेल का जो प्रोसेसर है इसमें 8 एड्रेसिंग मोड्स होते हैं। जैसा कि पहले एड्रेसिंग वाले लेक्चर में मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ, एक बार फिर उसको रिवाइज किए लेते हैं और उसमें उसकी रिवीजन जो होगी वो बाकायदा एग्जांपल्स के साथ होगी। नंबर 1 पहला जो है एड्रेसिंग मोड वो है इमीडिएट एड्रेसिंग। जिन इंस्ट्रक्शंस में आपके 2 ऑपरेंड्स होते हैं वो इस तरह से हमने लोड करनी होती हैं कि पहला ऑपरेंड हो सकता है कोई रजिस्टर हो या मेमोरी लोकेशन हो, और जो दूसरा ऑपरेंड है वो भी हो सकता है कि कोई इमीडिएट कांस्टेंट हो। जो इमीडिएट एड्रेसिंग होती है इसमें पहला ऑपरेंड ही दूसरे ऑपरेंड की लेंथ को डिफाइन करता है। जैसे इस एग्जांपल में हम देख लेते हैं, हमारे पास एक डेटा बाइट है जिसकी 150 हमने लेंथ रखी है, या सॉरी उसमें वैल्यू 150 रखी है, और एक डेटा वर्ड है या डिफाइन वर्ड है जिसका नाम वर्ड वैल और इसका नाम बाइट वैल है, इसमें 300 रखा है हमने। अब आगे प्रोग्राम में एक कमांड आ रही है सबट्रैक्ट बाइट वैल कॉमा 50, यानी 150 में से 50 को माइनस करना है। अब इसमें ये एड्रेसिंग कौन सी है? ये इमीडिएट एड्रेसिंग है। इमीडिएट एड्रेसिंग में हमारे पास एक कांस्टेंट है और जो कि 50 है और 150 हमने मेमोरी में कहीं सेव कर रखा है। तो ये मेमोरी में हमारे पास जो वैल्यू पड़ी है उसमें से इमीडिएट जो वैल्यू है यानी कांस्टेंट वैल्यू है वो माइनस हो रही है। इसी तरह से मूव वर्ड वैल कॉमा 40h, इसमें भी हम ये वैल्यू अपनी वर्ड वैल में मूव कर रहे हैं। तो इसमें भी हमारे पास जो मेमोरी में वैल्यू है उसके साथ एक इमीडिएट वैल्यू मूव हो रही है। ये भी इमीडिएट एड्रेसिंग की एक मिसाल है। ये दोनों मिसालें इमीडिएट टू मेमोरी एड्रेसिंग की मिसालें हैं। उसके बाद अगली कमांड है मूव AX, 0245H। इसमें पहला ऑपरेंड हमारा रजिस्टर है, या इसमें मेमोरी भी हो सकती थी लेकिन यहाँ पर रजिस्टर है, और दूसरा ऑपरेंड हमारा एक इमीडिएट कांस्टेंट है जिसका नाम जो जिसकी कीमत है 0245 हेक्सा में। तो हमारी ये जो हेक्सा में वैल्यू है ये AX में मूव कर जाएगी। ये भी इमीडिएट टू रजिस्टर एड्रेसिंग की एक मिसाल है। उसके बाद दूसरी किस्म है एड्रेसिंग की इंटेल प्रोसेसर में रजिस्टर एड्रेसिंग। इसमें रजिस्टर टू रजिस्टर हमारी जो डाटा है वो मूव होता है। इसमें इंस्ट्रक्शन पे डिपेंड करता है, हमारा पहली ऑपरेंड में ही रजिस्टर आ सकता है और दूसरी ऑपरेंड में भी रजिस्टर आ सकता है, या फिर दोनों में रजिस्टर आ सकता है। जैसे मूव DX कॉमा वर्ड वैल। अब इसमें DX हमारा रजिस्टर है और ये हमारा मेमोरी वैल्यू है, तो ये रजिस्टर एड्रेसिंग कहलाती है, रजिस्टर टू मेमोरी। इसी तरह मूव बाइट वैल कॉमा AL। अब इसमें पहला ऑपरेंड हमारा मेमोरी है यानी रैम में पड़ी वैल्यू है, और उसके बाद दूसरा ऑपरेंड हमारा लोअर बाइट्स ऑफ AX रजिस्टर यानी 8 बिट की जो इसकी लोअर वैल्यूज हैं वो ये है AL। इसी तरह से
मूव dx, cx। अब इस कमांड में dx और cx दोनों रजिस्टर्स हैं। इस तरह की एड्रेसिंग रजिस्टर टू रजिस्टर एड्रेसिंग कहलाती है। नंबर 3 टाइप ऑफ एड्रेसिंग वो है डायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग। इसमें ये होता है कि हम रजिस्टर से मेमोरी में मूव करते हैं या मेमोरी से रजिस्टर में मूव करते हैं। इसमें एक ऑपरेंड जो है किसी मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस कर रहा होता है और दूसरा ऑपरेंड जो है किसी रजिस्टर को रेफरेंस कर रहा होता है। जैसे ऐड बाइट वैल कॉमा डीएल। अब इसमें पहला जो ऑपरेंड है ये एक मेमोरी लोकेशन को रेफरेंस दे रहा है जबकि दूसरा रजिस्टर है। इसी तरह से मूव bx कॉमा वर्ड वैल, ये भी पहला एड्रेस जो है पहला ऑपरेंड जो है वो एक रजिस्टर है जबकि दूसरा ऑपरेंड एक मेमोरी वैल्यू है। चौथे नंबर पे हमारे पास डायरेक्ट ऑफसेट एड्रेसिंग है। इसमें ये होता है कि हमारे पास डायरेक्ट मेमोरी मोड की एक वेरिएशन है। ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस में किसी भी एड्रेस को मॉडिफाई कर देता है। जैसे यहाँ पर हमने एक बाइट्स का टेबल डिफाइन किया है जिसमें 12, 14, 16, 18, 20 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ शामिल है। इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, मूव CL कॉमा बाइट टेबल और इसका सेकंड जो हम मेंबर है उसको मूव कर रहे हैं। अब इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक टेबल ऑफ बाइट्स को रेफरेंस दे रहे हैं लेकिन उसका इंडेक्स यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है कि इसका मेमोरी ऑफसेट लेगा और उसमें 2 जो नंबर ऑफ बाइट्स हैं वो उसमें ऐड करेगा और उसको फिर जो है CL रजिस्टर में मूव कर देगा। या इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, मूव CL कॉमा बाइट अंडरस्कोर टेबल, यानी ये बाइट टेबल जो हमने डिफाइन किया है +2। तो ये क्या करता है कि ये पहला जो इसका मेंबर है 12 उसमें 2 बाइट्स का इजाफा करता है, यानी ये 16 को एक्सेस करना चाहता है। तो इसमें ये 2 का जब इजाफा करके ऑफसेट से आगे 2 बाइट्स मूव करेगा तो ये डायरेक्ट ऑफसेट एड्रेसिंग कहलाएगी। तो इसको जो है वो स्पेयरिंगली हम यूज करते हैं असेंबली लैंग्वेज में। पांचवी है इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग। इसमें सेगमेंट ऑफसेट एड्रेसिंग की कैपेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया जाता है। इसमें बुनियादी तौर पे हम बेस रजिस्टर और इंडेक्स रजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं और ये रजिस्टर जो हैं इनको हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में कोड करके किसी मेमोरी को रेफर कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ऐड की कमांड में CL कॉमा BX और BX को हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखा हुआ है। तो ये बुनियादी तौर पे CL रजिस्टर में जो सेकंड हमारा ऑपरेंड है उसको उसके अंदर फिर और किसी मेमोरी लोकेशन का एड्रेस मौजूद होगा, यानी BX में हमारे पास किसी और मेमोरी लोकेशन का एड्रेस मौजूद है तो ये इनडायरेक्टली किसी और मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है जिसको CL में हमने जो है ऐड करना है। तो इसी तरह से हमारे पास पहला ऑपरेंड जो है वो ये भी बेस पॉइंटर है, इसको भी हम स्क्वायर ब्रैकेट्स में रेफर कर रहे हैं। इसके अंदर भी किसी और मेमोरी लोकेशन का एड्रेस है, इनडायरेक्टली ये किसी और मेमोरी लोकेशन को रेफर कर रहा है। तो इसमें हम CL के जो कंटेंट्स हैं वो ऐड कर देंगे। इसी तरह से मूव CX कॉमा DS कॉलन 38B0H, ये हेक्सा में 38B0 एक हमारी वैल्यू है जो कि हमारे मेमोरी की रेफरेंस या ऑफसेट को रेफर कर रही है इन दी डाटा सेगमेंट। तो बुनियादी तौर पे ये इनडायरेक्टली किसी और मेमोरी लोकेशन को रेफर करने का नाम है, इसीलिए इसका नाम इनडायरेक्ट मेमोरी एड्रेसिंग है। उसके बाद है बेस डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग। इसमें ये होता है कि हमारे जो बेस रजिस्टर्स हैं BX और बेस BP और जो हमारे इंडेक्स रजिस्टर्स हैं DI और SI, इनको कंबाइन करके हम जो है बेस और डिस्प्लेसमेंट यानी हमारा सेगमेंट और ऑफसेट जो है दोनों की वैल्यू को लेकर हम दोनों को प्लस करते हैं, उससे हमारा इफेक्टिव एड्रेस निकल आता है जिस तरह नीचे दी गई कमांड में दिया गया है। ऐड की कमांड में CL कॉमा DI +2। अब ये बुनियादी तौर पे DI के ऑफसेट में जो है वो 2 को प्लस कर देगा। तो बुनियादी तौर पे
ये बेस और डिस्प्लेसमेंट को जमा करके हमारे पास एक इफेक्टिव एड्रेस आ जाएगा। इसी तरह से सबट्रैक्ट डाटा टेबल और इसके अंदर हमने स्क्वायर ब्रैकेट्स में स्टैक इंडेक्स रजिस्टर को रेफर किया है। तो बुनियादी तौर पे ये असल में किसी भी जो सेगमेंट ऑफसेट पेयर है उसको रेफर कर रहा है। ये इन दोनों को जमा करेगा, जमा करके डाटा टेबल की जो इफेक्टिव एड्रेस वैल्यू है वो निकल आएगी। तो ये हमारी बेस डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग कहलाती है। इसी तरह से हमारी बेस इंडेक्स एड्रेसिंग है। इसमें हम अपने बेस रजिस्टर्स को इंडेक्स रजिस्टर्स के साथ इस तरह से मिलाकर इस्तेमाल करते हैं कि हमें जो फिजिकल एड्रेस है डाटा का वो मिल जाता है। इसमें हम BX रजिस्टर को डाटा इंडेक्स रजिस्टर्स के साथ जब प्लस करते हैं तो इसका मतलब है BX प्लस दी एड्रेस ऑफ डाटा इंडेक्स। मिसाल के तौर पे मूव AX BX प्लस SI, इसका मतलब है कि हम अपनी मेमोरी में जो BX को यानी बेस रजिस्टर इसमें पड़ा है और इंडेक्स इसमें पड़ा है, इन दोनों को प्लस करने से जो रियल एड्रेस मिलता है उसको AX रजिस्टर में मूव कर देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर पहला ऑपरेंड जो है वो बेस इंडेक्स है और दूसरा ऑपरेंड रजिस्टर है। इसके बाद आठवीं और आखिरी किस्म है हमारे पास जो एड्रेसिंग की, उसको कहते हैं बेस इंडेक्स विद डिस्प्लेसमेंट। ये बेस इंडेक्स की तरह है, इसमें एक्स्ट्रा हम डिस्प्लेसमेंट भी ऐड कर सकते हैं। बेस और इंडेक्स का कम्बिनेशन इस्तेमाल करते साथ साथ हम इसमें अपना डिस्प्लेसमेंट ऐड करके रियल एड्रेस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। जैसे मूव की कमांड में मूव AX BX प्लस DI, ये हमारा बेस और इंडेक्स का कम्बिनेशन है, इसमें 10 का हम डिस्प्लेसमेंट ऐड कर देंगे, तो इससे हमारे पास जो रियल एड्रेस है वो डाटा का आ जाएगा। तो ये वाला जो एड्रेसिंग मोड है इसको कहते हैं बेस इंडेक्स विद डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद हमारी आज की आखिरी स्लाइड, जो कि हम इसको मरहलावार पढ़ेंगे, तो जितना आपने आज कवर किया है हमने सिर्फ उसी तक महदूद रहेंगे। आज की आखिरी स्लाइड हमारी ये सिर्फ जो हमारी टाइप्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं या जो सिंबॉलिक लैंग्वेज है इंटेल प्रोसेसर फैमिली की, उसकी कैटेगरीज क्या क्या हैं। उसमें पहली कैटेगरी है अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस, दूसरी कैटेगरी है ASCII टू BCD कन्वर्जन, तीसरी है बिट शिफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस, चौथी है कंपैरिजन इंस्ट्रक्शंस, पांचवी है डाटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस, छठी है फ्लैग ऑपरेशंस, सातवीं है इनपुट एंड आउटपुट इंस्ट्रक्शंस, आठवीं है लॉजिक ऑपरेशंस, नौवीं है लूपिंग और 10वीं है प्रोसेसर कंट्रोल, 11वीं स्टैक ऑपरेशंस, 12वीं है स्ट्रिंग ऑपरेशंस और 13वीं है ट्रांसफर कंडीशनल एंड अनकंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस और 14वीं है टाइप कन्वर्जंस इंस्ट्रक्शंस। तो इन सब चीज़ों को हम मरहलावार इंशाल्लाह कवर करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपने एड्रेसिंग मोड्स को देखा। असेंबली लैंग्वेज में 8 किस्म के जो एड्रेसिंग मोड्स हैं वो आज हमने कवर किए हैं। इंशाल्लाह कल हम अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस की जो टाइप्स हैं और उनकी जो एग्जांपल्स हैं उससे हम कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में फिर हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।